बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम अपने एंटी मलेरियल ड्रग की एक और क्लास को डिस्क्राइब करेंगे जिसका नाम है 8 अमाइनो क्विनोलिन्स। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने अपने 4 अमाइनो क्विनोलिन्स को डिस्कस किया, तो आज हम अपने नेक्स्ट क्लास को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है 8 अमाइनो क्विनोलिन्स। सो एज द नेम इंडिकेट्स के 4 अमाइनो क्विनोलिन्स में क्विनोलिन्स की फोर्थ पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट था। सेम इज द केस इज हेयर कि क्विनोलिन रिंग भी है, अमाइनो ग्रुप भी है, बट द पोजीशन इज 8। इनके अंदर जो ड्रग्स शामिल होती हैं दोज आर द पामाक्विन एंड प्राइमाक्विन। पामाक्विन हमारी इस क्लास की वो एंटी मलेरियल ड्रग है जो कि फर्स्ट सिंथेटिक एंटी मलेरियल ड्रग है। नाउ वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ 8 अमाइनो क्विनोलिन्स। तो 8 अमाइनो क्विनोलिन्स में जनरल स्ट्रक्चर क्विनोलिन का रिंग होगा, मींस दो 6 मेंबर्ड रिंग विद नाइट्रोजन हेट्रोएटम एक दूसरे के साथ कंडेंस होंगे। एंड एट्थ पोजीशन पर अमाइनो चेन या अमाइनो का ग्रुप लगा होगा जिसको हम कहते हैं NH2। इसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे और उसके साथ एक ब्यूटाइल चेन हम अटैच कर देंगे। सो ये हमारे पास एक जनरल स्ट्रक्चर आता है 8 अमाइनो क्विनोलिन्स का। अगर हम इसकी नंबरिंग देखें तो नंबरिंग स्टार्ट होगी यहां से, दिस इज द नंबर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इसका मतलब ये हुआ कि पोजीशन नंबर 6 पे हमारे मिथॉक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। अब हम इसके स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि हमने इसके स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप को डिस्कस करने के लिए अपने जो पॉइंट्स यहाँ पर बनाए हैं, ये मैंने आपको एक ओवरव्यू जो है वो अपनी पूरे लेक्चर्स का दिया है। क्लियर? फिर पीछे की तरफ जाते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप डिस्कस करें तो डेफिनेटली हमें इसके 3 पार्ट्स बनाने चाहिए। और वो 3 पार्ट्स क्या हैं? मिथॉक्सी ग्रुप है, ब्यूटाइल चेन है एंड क्विनोलिन रिंग है। अब 4 अमाइनो क्विनोलिन्स एंड 8 अमाइनो क्विनोलिन्स अप्रोक्सीमेटली सेम स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप शो करवाते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्विनोलिन, विद रिस्पेक्ट टू क्विनोलिन न्यूक्लियस। तो क्विनोलिन न्यूक्लियस का आप 8 अमाइनो क्विनोलिन्स के अंदर भी 4 अमाइनो क्विनोलिन्स वाला ही मेंशन कर सकते हो। मींस उसी तरह से मैं आपको यहाँ पे बता भी देती हूँ, अदरवाइज प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया हुआ है। आप यहाँ पे यही बात मेंशन करोगे कि नाइट्रोजन के जो नियरेस्ट पोजीशंस हैं, ठीक है, दे आर क्रूशियल पोजीशंस। किस सेंस में क्रूशियल हैं? कि आप जो भी सब्स्टिट्यूएंट लगाते हो उसका कंपाउंड पे ज्यादातर नेगेटिव इफेक्ट आता है। क्लियर? सो अब हम मिथॉक्सी ग्रुप को डिस्कस करते हैं। इफ मिथॉक्सी ग्रुप इज प्रेजेंट एंड पोजीशन 6, मैक्सिमम एक्टिविटी है। एज इट इज हमारा स्ट्रक्चर मैक्सिमम एक्टिविटी शो करवाएगा। मिथॉक्सी ग्रुप को आप मिथाइल से या इथाइल से रिप्लेस करोगे, ड्रास्टिक फॉल ऑफ एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि मिथॉक्सी एक अलग फंक्शनल ग्रुप है, जबकि इसमें से हम ऑक्सीजन रिमूव कर दें तो मिथाइल एंड इथाइल आर समथिंग एल्स। मिथॉक्सी को अगर आप इथॉक्सी से रिमूव करोगे या रिप्लेस करोगे तो एक्टिविटी पे कोई खास इफेक्ट नहीं आता, लेकिन कंपाउंड टॉक्सिक हो जाता है। एंड टॉक्सिक किस चीज के लिए है? मोस्टली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए। होता क्या है कि मिथॉक्सी एंड इथॉक्सी बिलोंग टू द सेम ग्रुप, सो इफेक्ट ऑफ एक्टिविटी जो है वो इतना ज्यादा चेंज नहीं होता, लेकिन इसके कंपाउंड की टॉक्सिसिटी पे इफेक्ट आता है। अब अगर आप मिथॉक्सी ग्रुप की पोजीशन चेंज कर देते हो, या तो इसको पोजीशन नंबर 2 पे कर देते हो या पोजीशन नंबर 3 पे कर देते हो, देन देयर इज एब्सोल्यूट लॉस ऑफ एक्टिविटी। इसी तरह से इफ मिथॉक्सी ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन, अब अगर हम हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दें इसको तो डेफिनेटली ये रिंग अगेन कंप्लीट हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि हमारे कंपाउंड की जो एक्टिविटी है वो 20% लॉस हो जाएगी। यानी कि मिथॉक्सी ग्रुप का एट पोजीशन 6 पे होना हमारे कंपाउंड के लिए बहुत जरूरी है। इफ मिथॉक्सी ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय हेलोजेंस, हेलोजेंस क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हमारे पास रिजल्ट में हेपेटोटॉक्सिसिटी की कंप्लेन आती है, हेपेटोटॉक्सिसिटी इंक्रीज कर जाती है। ज्यादातर हेलोजेंस का टॉक्सिक इफेक्ट लिवर पे ही होता है।
ऑन द अदर हैंड अब हम अपनी ब्यूटाइल चेन को डिस्कस करेंगे। तो ब्यूटाइल चेन में क्या है कि पोजीशन नंबर 8 पे हमारे ब्यूटाइल चेन की प्रेजेंस जरूरी है फॉर मैक्सिमम एक्टिविटी। पॉइंट 1 हमें यही बताता है, द प्रेजेंस ऑफ ब्यूटाइल चेन एट पोजीशन 8 इज नेसेसरी फॉर मैक्सिमम एक्टिविटी। अब अगली बात हम ये करते हैं कि अगर आप इथाइल ग्रुप, किसी एक इथाइल ग्रुप को रिप्लेस करके हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दो। आपको याद है कि यहाँ पे हमारे पास, ये देखिए मैं प्रीवियसली लेक्चर दिखाती हूँ, स्ट्रक्चर दिखाती हूँ प्रीवियसली, कि ये हमारे पास बिल्कुल वैसी ही ब्यूटाइल चेन है कि NH2 में से हाइड्रोजन को रिप्लेस किया विद दिस ब्यूटाइल चेन 1 2 3 एंड 4। ठीक है, इसके इस कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लगा दिया और यहाँ पे नाइट्रोजन पे हमने 2 इथाइल ग्रुप्स लगा दिए। क्लियर? तो हम ये बात करते हैं कि हमारे पास ये जो इथाइल ग्रुप हैं दोनों, इनमें से आप एक ग्रुप को रिमूव करके, यानी कि एक ग्रुप के अंदर हाइड्रोजन को रिमूव करके हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दो, तो आपके पास एक्टिविटी लॉस्ट हो जाती है। ठीक है, अब अगर आप दोनों इथाइल ग्रुप को रिमूव करके हाइड्रोजन के एटम को अटैच कर दो, डेफिनेटली आप अंडरस्टैंड कर सकते हो इस चीज को कि हमने जो बेसिक न्यूक्लियस स्ट्रक्चर था, बेसिक साइड चेन थी, बेसिक ब्यूटाइल चेन थी, उसके अंदर बहुत बड़ा चेंज लाए हैं कि इथाइल के दोनों ग्रुप्स को रिमूव करके हाइड्रोजन को अटैच कर दिया है। अब जो हमारे पास ड्रग जनरेट होगी दैट इज द प्राइमाक्विन। ये इतना बड़ा चेंज है कि इससे भी आप इस चीज को फौरन जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हो कि एक्टिविटी डेफिनेटली लेस हो जाएगी और कंपाउंड की जो टॉक्सिसिटी है वो भी लेस हो जाएगी, बट द कंपाउंड विल बी वेल टॉलरेटेड। पामाक्विन और प्राइमाक्विन के बाद हमारे पास एक और ड्रग आ रही है कि अगर हम दोनों इथाइल ग्रुप को मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस कर दें तो हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा। ये देखिए CH3 होल ट्वाइस, हमने दोनों इथाइल ग्रुप को मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया है। नाउ दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज पेंटाक्विन। पेंटाक्विन अगेन लेस एक्टिव है देन प्राइमाक्विन। सो सीक्वेंस क्या है कि सबसे पहले हमारे पास जो एक्टिव ड्रग है दैट इज द पामाक्विन, उसके बाद जो ड्रग है दैट इज द प्राइमाक्विन, एंड देन हमारे पास पेंटाक्विन। इसी ऑर्डर में इनकी एक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। आखिरी बात हम ये करते हैं कि अगर हम क्विनोलिन न्यूक्लियस को पाइपेरिडीन रिंग से रिप्लेस कर दें। पाइपेरिडीन रिंग क्या है स्टूडेंट्स? ये जो रिंग में इंसर्कल कर रही हूं दैट इज द पिरिडीन। अब इस पिरिडीन न्यूक्लियस में हमने सैचुरेशन कर दी है, मींस डबल बॉन्ड खत्म करके ऑल बॉन्ड्स आर नाउ सिंगल। तो आप देखो कि दिस इज द पाइपेरिडीन न्यूक्लियस और पाइपेरिडीन रिंग। अब आप खुद इस चीज को जज कर सकते हो कि डेफिनेटली देयर इज अ ह्यूज चेंज इन द बेसिक न्यूक्लियस ऑफ द ड्रग। तो कंपाउंड क्या होगा? डिस्टॉर्शन हो जाएगी कंपाउंड की, कंपाउंड जो है वो टोटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये इजी सा जो लेक्चर था वो हमारा 8 अमाइनो क्विनोलिन्स को लेकर था। हमने एंटी मलेरियल ड्रग्स की क्लासिफिकेशन के 1 बाय 1 ग्रुप को हम डिस्कस करते चले जा रहे हैं। आज हमने अपनी जिस ग्रुप को डिस्कस किया उसका नाम था 8 अमाइनो क्विनोलिन्स।